हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। एसएससी सीएचएसएल 2019 के लिए जो है आपके लिए लास्ट 20 डेज में रिवीजन कैसे करें, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जीके, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स को रिवीजन का इंपॉर्टेंस ही नहीं पता है कि रिवीजन उनको क्या ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि रिवीजन के माध्यम से ही ये आपको हेल्प करता है। जो भी आपने पढ़ा है कुछ दिन पहले, कुछ समय पहले, जो भी आपने फैक्ट्स पढ़े हैं, फिगर्स पढ़े हैं, टॉपिक्स पढ़े हैं, कोई भी आपने चीज़ कवर किया है अपने स्टाइल से, उन सब चीज़ को आपको मौका मिलेगा कि आप जो है उसको रिवाइज कर सकें। समझ रहे। दूसरी बात तो यह है कि रिवीजन के माध्यम से ही जो है आपका जो कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज होगा, जो आपके टेंशन्स होंगे वो आपको कम होंगे। समझ रहे। ताकि आप जो है बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो एग्जाम में करके आ सके। तो रिवीजन बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। हर एक स्टूडेंट्स को अब जो है रिवीजन के मोड में आ जाना चाहिए। समझ रहे। चलिए, अगर हम लोग देखा जाए तो यहाँ पर सितंबर में आपके पास सिर्फ 6 डेज है, अक्टूबर में 11 डेज है, टोटल 70 डेज लेफ्ट है। और उसी में आपको रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, मैथ, स्टैटिक जो है ये सब चीज़ आपको कवर करना है। समझ रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ बस मुझे आपको ये समझाना है कि कोई भी स्टूडेंट हो वो कभी भी उसको ये नहीं लग सकता है कि उसका मतलब उसका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा हो चुका है। उसको हर वक्त इस बात का टेंशन तो ज़रूर लगा होता है कि कहीं ना कहीं उसका प्रिपरेशन है या नहीं है, कहीं वो पास करेगा या नहीं करेगा, मतलब उसका स्कोर कितना आएंगे। ये तमाम चीज़ जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाए तब तक उसको टेंशन लगा होता है। तो ये तो सबसे पहला आपको एक तरह से पॉइंट होता है उस स्टूडेंट का जो कि वो काफ़ी डेडिकेटेड स्टूडेंट है। अगर टेंशन आपको हो रहा है एग्ज़ाम से पहले, मतलब कि आप डेडिकेटेड स्टूडेंट हो और सिलेक्शन तो आपका ही होना है। इस चीज़ को आप मान के चलिए, क्योंकि कोई बच्चा अगर प्रिपरेशन करेगा ही नहीं तो उसको टेंशन किस बात का है। लेकिन आपको टेंशन इसलिए है क्योंकि आप एक सीरियस एस्पिरेंट्स हैं। तो ये तो आपके लिए प्लस पॉइंट हो गया। दूसरी बात ये आपको मैं बोलना चाहता हूँ कि देखिए, जिस तरीके से इस दुनिया में आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते हैं, उसी तरीके से जो है आप कितना भी प्रिपेयर कर ले, आप उस जो टेंशन है ना उससे आप ओवरकम नहीं हो सकते हैं एग्जाम जब तक आपका नहीं हो जाए। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस वीडियो में मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि जैसे कि ये तमाम चीज़ जो अगर आप कवर कर लिए हैं तो आप बस रिलैक्स हो जाइए कि हाँ मैंने ये कर रखा है और अब आपको सिर्फ एग्ज़ाम देने जाना है। समझ रहे हैं। ज़्यादा नॉलेज गैदर इधर उधर से करने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं यहाँ पर आपको एक ग्राफ समझा दे रहा हूँ, उन ग्राफ्स को आप देखिए और आप अपने आप को बोलिए कि नहीं बस मैंने इतना एटलीस्ट कर लिया है ना, अब इसके बाद जो होगा एग्ज़ाम में देखा जाएगा। समझ रहे हैं। चलिए, सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर इंग्लिश के बारे में बात करते हैं। देखिए, पढ़ने के लिए इंग्लिश में जो है वन वर्ड भी बहुत ज़्यादा है, साइनो भी है, मिस स्पेल्ड भी है, एंटो भी है, इडियम्स भी है, वोकैबुलरी सेक्शन जो होता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि प्रीवियस ईयर, देखिए अब क्योंकि लास्ट टाइम बचा है ना, तो आपको अपने आप को समझाना पड़ेगा कि क्या मैंने, क्योंकि आपको रिवीजन करना है, तो आप अपने आप से पूछिए कि क्या मैंने वन वर्ड प्रीवियस ईयर का A to Z याद कर लिया है। अगर जवाब आएगा कि हाँ तो बहुत अच्छी बात है, आपको बस एक बार रिवीजन कर लेना है। तो प्रीवियस ईयर का यानी कि जितना भी आपको प्रीवियस ईयर का वन वर्ड, साइनो, मिस स्पेल्ड, एंटो और इडियम जो दिया हुआ है, इसको प्रीवियस ईयर से आप कंप्लीट कर लीजिए। समझ गए। इतना बस आप करके जाइए। अदर बुक, अदर पब्लिकेशन और भी कहीं कहीं से वन वर्ड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इस टाइम पे, यानी कि अंतिम टाइम में सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर। समझ रहे हैं। उसके अलावा कुछ नहीं। तो ये आपने कर रखा है। अगर इतना आपका कर लिया है तो वोकैबुलरी के लिए आपको टेंशन लेना नहीं है, जो होगा देखा जाएगा एग्जाम में। क्वेश्चन अगर बाहर से आए तो वो सब के लिए आएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जो है अंतिम समय पे यही सब लोग फॉलो करता है। समझ रहे हैं बात को। बेस्ट यही रहेगा। आपको मैं बता दूं कि देखिए, प्रीवियस ईयर आपको भी मालूम है कि यहाँ पर 1997 से 2019 तक का हर एक आपका वन वर्ड, इडियम्स, एंटो, साइनो और मिस स्पेल्ड ये मैंने करा रखा है अपने चैनल पे। तो बेस्ट तो यही रहेगा कि वीडियो आपका दिया हुआ है 2x पे, यानी कि स्पीड आप बढ़ाकर और आराम से आप रिवीजन कर लेंगे। तो वोकैबुलरी के लिए बस इतना अगर आप करके जा रहे हैं, टेंशन आपको कुछ इसके अलावा नहीं करना है, जो भी होगा एग्जाम में देख लिया जाएगा। एंटोनिम्स का कुछ बचा हुआ है वो भी आपको टाइम पे आने पे वो भी कंप्लीट हो जाएगा। बाकी तो है आपका सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, इतने सारे वीडियोस हैं। इतना अगर आपने कर रखा है ऑलरेडी तो फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप आराम से PDF भी तो आपको है ही, वहाँ से आप कर लेंगे। तो फाइनली जो है इतना आप करके जाइए वोकैबुलरी, इसके अलावा कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है।
ग्रामर देखिए, ग्रामर में यहाँ समझिए, ग्रामर को भी लेकर बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। तो देखिए वॉइस, कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, नरेशन और 100 रूल्स। बस वॉइस के लिए आपको सोचना नहीं है, चैनल पे आपको मौजूदी है। यहाँ पर अगर आप वीडियो देखेंगे 14 वीडियो हैं टोटल, यहाँ पर हर एक चीज़ आपका वहाँ पर आया हुआ है। तो आप बस वॉइस के लिए और नरेशन के लिए, इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये आप मॉक टेस्ट से ही कर लेंगे। तो ये आपको इस वक्त में रिवीजन बस हल्का फुल्का आपको देख लेना है, बस इससे ज़्यादा नहीं। कॉमन एरर की जहाँ तक बात हुई, तो इस टाइम पे ये टाइम नहीं है कि आप पूरा ग्रामर उठाकर और पूरा आप अच्छे तरीके से रिवीजन कर ले। अगर आपका किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया हुआ है तो ग्रामर में अगर आपको पढ़ना हो तो सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट और आपका कंजंक्शन, यही 2 चैप्टर्स आप पढ़ के जाना एग्जाम में। उसके बाद जो 100 रूल्स का मैंने पीडीएफ दिया है उसको कवर कर लेना। अगर आपका इतना हो चुका है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो उसको रिवीजन आप कर लीजिए। कॉमन एरर के लिए आपका गलत होगा, अगर आपका गलत हो रहा है तो अभी भी गलत होगा, समझ रहे हैं, उसके लिए परेशान नहीं होना है आपको, क्योंकि ग्रामर में सिर्फ 2 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 4 मार्क्स के आएंगे इस कॉमन एरर से। तो इस 4 मार्क्स के लिए जो 46 मार्क्स है उसको डिस्टर्ब नहीं कीजिए आप, समझ रहे हैं, ये आप छोड़ भी और स्किप भी कर सकते हैं। बट फिर भी अगर आप 100 रूल्स और कंजंक्शन और सेंटेंस, वर्ब, एग्रीमेंट अगर आप पढ़ के जाते हैं तो हो सकता है कि 2 क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन सही, 1 क्वेश्चन रॉन्ग आपका हो जाएगा, या दोनों सही हो जाएगा, समझ रहे हैं। अगर आप इतना कर लिए हैं, इतना ही आपको रिवीजन करना है इस टाइम पे, ज़्यादा इधर उधर से अपना दिमाग को डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है, इतना करके आप जाइए। बाकी प्लिंथ टू पैरामाउंट आपका दिया ही हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट और PQRS। अब इसके लिए देखिए आप इस वक्त तो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन रिवीजन टाइम है, तो रिवीजन टाइम में क्या कीजिए कि जितना भी अभी आपका लास्ट के 2 ईयर्स में है, ये तो मैं आपको बार बार कहता हूँ, तो अब तक आप कर भी लिए होंगे, बस आप इतना ही करके जाइए। अगर आप ऑलरेडी कर रखे हैं तो बस मॉक टेस्ट बनाइए, वहीं पर आपको जो होगा देखा जाएगा, बाकी एग्ज़ाम में जो है आप उसको अटैम्प्ट कर ही लेंगे, समझ रहे हैं। बस इंग्लिश में इतना ही करना है। करेंट अफेयर्स की बात करते हैं, तो करेंट अफेयर्स देखिए मेरे अकॉर्डिंग तो भाई क्वेश्चन चेंज नहीं होने वाला है, इसलिए अगर क्वेश्चन करेंट अफेयर्स चेंज होगा तब तो फिर आपके सितंबर तक के करेंट अफेयर्स आएंगे, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो है करेंट अफेयर्स जो है यहाँ पर आपके चेंज नहीं होंगे, क्वेश्चन ही चेंज नहीं होगा। इसीलिए अक्टूबर 2019, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इसका तो करेंट अफेयर्स आप बहुत अच्छे तरीके से आप कर लीजिएगा, ठीक है। बस आपको इन सब चीज़ों का रिवीजन करना है। तो अपने आप से आप पूछना कि किस मंथ का करेंट अफेयर्स आपने नहीं किया है। बाकी देखिए उसके एडिशनल जो है आपको करेंट अफेयर्स का यहाँ पर मैंने वीडियोज़ बनाया था, वो भी आप देख लेना कि मैंने किस तरीके से यहाँ पर कौन कौन से सारे टॉपिक्स निकाल कर आपको दिया था कि आपको करेंट अफेयर्स में किन किन टॉपिक्स से किन किन टॉपिक्स को आपको कवर करना है। तो उसमें से जो भी टॉपिक्स आपका कवर नहीं हो रहा है उसको आप कवर कर लेना। बाकी मैं तो आपके लिए इंडिविजुअल करेंट अफेयर्स का मॉर्निंग में वीडियो बना ही रहा हूँ, तो वो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन वहीं से आने हैं आपके। यहाँ पर आपको देखिए 29 करेंट अफेयर्स के वीडियो हैं, इस 29 करेंट अफेयर्स के वीडियो में से कौन सा वीडियो आपने नहीं कंप्लीट किया है बस उसका रिवीजन करके आपको जाना है। इसके अलावा करेंट अफेयर्स के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इतना आप करके जाना, कॉन्फिडेंस में रहना, और जो होगा अगर एक्स्ट्रा पूछा, अगर आपका पूछा तो वो सबके लिए पूछेगा, नहीं तो कोई बात नहीं है, समझ गए। स्टैटिक जीके के लिए भी ज़्यादा परेशान नहीं होना है, मैंने यहाँ पर 15 वीडियोस बना रखे हैं, इसको अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। 20 यहाँ से है, इसको भी कंप्लीट कर लिया है, अच्छी बात है। नहीं किया है तो उस टॉपिक्स को बस आपको रिवीजन करना है। यहाँ पर मैराथन टेस्ट मैं आपसे ले रहा हूँ, जो भी यहाँ पर आपको मैंने वीडियोज़ करवाया था पहले उसको मिलाकर मैराथन टेस्ट करवा रहा हूँ। तो बस आपको ये मिलाते चलना है कि कौन कौन सा वीडियोज़ आपने नहीं देखा है, कौन कौन सा वीडियोज़ आपके हो गए हैं। एक आराम से नोटबुक में पूरा डाटा तैयार कीजिए, रिवीजन बस ऐसा ही करना है, समझ रहे हैं। और देखिए ये जो 30 टॉपिक्स था जो मैंने आपको दिया था, इस 30 टॉपिक्स में आपका अभी तक क्या कंप्लीट नहीं है उसको भी आप जो है अपने से मिलाकर और रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। जीके में बात करें तो हिस्ट्री पूरा है प्रीवियस ईयर का आपको करवाया गया है 13 वीडियोस में, ठीक है। 2 एडिशनल वीडियोस मैंने और आपको दे दिया मैराथन में। ज्योग्राफी पूरा करवाया गया है, इंडियन पॉलिटी है, फिजिक्स है और यहाँ पर बायोलॉजी है। मैंने देखा कि केमिस्ट्री मेरा नहीं है और इकोनॉमिक्स नहीं है, तो इनका जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट 200 MCQ होगा, वो मैं आपको जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा। बस आप उसको करके और इतना ही करके आप जाओ, ठीक है।
नेक्स्ट आता है मैथ्स में। मैथ एडवांस है, अर्थमेटिक है और मॉक है। इस टाइम पे देखिए टाइम काफ़ी कम है, तो ऐसा तो नहीं है कि आप सब चैप्टर अब कंप्लीट कर दोगे वापस से। तो कहने का मतलब है कि आपने एडवांस मैथ्स में अगर आपको कुछ भी आता है तो बस जो भी इस चैनल पे वीडियो है मैथ्स के रिगार्डिंग, उसके जो PDF होंगे आप उसको बना जाओ, ठीक है। एडवांस मैथ्स में इतना आप केवल रिवीजन करके जाओ। आप अपने आप से पूछो कि 2017 से लेकर 2019 तक का क्या मैंने पूरा क्वेश्चंस बनाया है, और आपको लगे कि नहीं मैंने शायद नहीं बनाया है, तो बस आप उसको बना जाओ। एडवांस मैथ्स में उतना ही करना है, अर्थमेटिक में उतना ही करना है। और मॉक टेस्ट की बात हुई तो मॉक टेस्ट के माध्यम से जो है आपका ये सब कुछ रिवीजन हो जाएगा। बस मैथ्स में हर दिन 2 मॉक टेस्ट तो आपको देना ही देना है, बस इतना ही आपको करना है, और उसके अलावा आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ठीक है। रीजनिंग की बात करें तो देखिए जो भी टॉपिक्स आपको ऐसा लगे रीजनिंग में कि कोई टॉपिक्स आपको परेशान कर रहा है, उसी टॉपिक का आपको रिवीजन करना है। बाकी प्रैक्टिस मॉक कीजिए आप, उससे आपका कंप्लीट हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। चैनल पर भी हो रहा है। टाइम के बारे में बात करें तो देखिए टाइम जो है आपको 4 घंटा मॉक टेस्ट पे देना है, ठीक है। 4 घंटा 2 मॉक टेस्ट बनाना है, 2 घंटा यहाँ, 2 घंटा उसका एनालिसिस। रिवीजन पे आपको 4 घंटा देना है, और सेल्फ स्टडी पे आपको 3 घंटा देना है, ठीक है। इतना आपको देना है। और चैनल पे जो भी वीडियो आ रहा है उसको आप जो है सेल्फ स्टडी या रिवीजन के पर्पस से आप ले सकते हो, ठीक है। मॉक टेस्ट वाला होगा वो भी मैं आपको करवाता रहूँगा। तो ओवरऑल इस वीडियो से आप क्या समझे? ओवरऑल आप यही समझें कि जो भी चीज़ है आप अपना एक डाटा तैयार करो, और उस डाटा में आप देख लो कि किन किन टॉपिक्स को आपने अभी नहीं किया है, एक बार गो थ्रू बस हो जाओ। समझ रहे हैं? इंग्लिश में जैसे जो भी चीज़ आपका दिया हुआ था बस आप देख लो कि क्या मैंने उतना कर रखा है या नहीं कर रखा है, बस। उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा जो भी होगा एग्ज़ाम में देखा जाएगा, इतना बात आप मान के चलो। बाकी पूरा फोकस आप जो है मॉक टेस्ट पे दो, बाकी इस चैनल पे जो भी वीडियोज़ आ रहा है उस पर आप दो, समझ गए? क्योंकि यहाँ पे आप भी लगे हुए हो बैक पीछे से, और मैं भी आपके लगा हुआ हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो रिवीजन बस इतना ही करना है। आपका रिवीजन का जो दायरा है बस आप देख लो कि आपने कहाँ से पढ़ाई स्टार्ट किया, और अब तक में के बीच में आपने जो कुछ भी पढ़ा उसमें से अभी तक आपने क्या नहीं पढ़ा, उसका बस आप एक लिस्ट तैयार करके और उसको आप रिवाइज कर लो। ओके, उम्मीद है कि कुछ भी आपको इससे इन्फॉर्मेशन अगर निकल कर सामने आ रहा हो तो आप इम्प्लीमेंट जरूर करना अपने स्टडी पे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।